फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेन आरेख। बेन आरेख की परिभाषा। समुच्चयों के बीच संबंधों का ज्यामितीय निरूपण या आरेख द्वारा निरूपित किया जाना बेन आरेख कहलाता है। इन आरेखों में सार्वत्रिक समष्टि समुच्चयों को आयताकार आकृति द्वारा एवं समष्टि समुच्चय के उपसमुच्चयों को आयताकार आकृति के अंदर वाले क्षेत्र में लिखते हैं तथा समुच्चयों के अवयवों को क्रमशः उनके वृत्तों के अंदर लिखते हैं, जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है। हमने समष्टि समुच्चय को U आयताकार आकृति से और उसके उपसमुच्चयों को वृत्ताकार आकृति में प्रदर्शित किया है और उनके अवयवों को उनके अंदर लिखा गया है। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. A is equal to 1 3 5 7 9. B is equal to 2 4 6 8 10. C is equal to 2 3 5 7. अब यूनियन है ये समष्टि समुच्चय। यूनियन में हम सारे अवयवों का प्रयोग करते हैं वृत्तों के अंदर, पर है यूनियन में तो हमारा पूरा 10 के 10 अवयव। ए में हमारे 1 3 5 7 9 और बी में 2 4 6 8 10 और सी में 2 3 5 7 आते हैं और इसमें दिखाए गए इसी तरह से हमें बेन आरेख बनाना है। अब हम दो समुच्चयों पर संक्रियाएं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। समुच्चयों पर संक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहली, दो समुच्चयों का सम्मिलन यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों ए व बी के सम्मिलन को ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं तथा इसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में या बी में या दोनों में ही हों। इसी प्रकार A यूनियन B X as X belongs to A या X belongs to B। इसे रोस्टर विधि से समझाया गया है। अब हम इसे उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। यूनियन क्या होता है कि जैसे हमारी क्लास में आधे बच्चे अलग टीम में हैं और आधे अलग, पर कुछ उभयनिष्ठ हैं जो दोनों तरफ हैं। कुछ हिंदी के हैं, कुछ इंग्लिश के हैं और कुछ दोनों के हैं। तो हम जो दोनों हैं वो तो ठीक है, पर हम उन्हें भी जोड़ देंगे जो हिंदी के हैं और इंग्लिश के हैं। इसी तरह हमें यूनियन प्राप्त होगा। अब हम इसमें उदाहरण से समझेंगे। यदि A is equal to 1 2 3 4 5 6 7, B is equal to 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 और 3 4 5 6 7 इसमें भी है, ये उभयनिष्ठ है। जबकि हमें यूनियन निकालना है पूरा, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा यूनियन निकल आएगा। इसे बेन आरेख से ऐसे निरूपित करते हैं। A यूनियन B निकल आया। अब हम इसमें एक नोट लेंगे जिसमें A यूनियन U इज इक्वल टू यूनियन ही होगा, क्योंकि यूनियन निकालना है। A नहीं निकलेगा, इसमें U निकलेगा। A यूनियन में U ही निकलेगा, A नहीं निकल सकता क्योंकि ये यूनियन है, बड़ा छोटा नहीं। और A यूनियन 5 में A निकलेगा, ना कि 5 छोटा है और A बड़ा है एक तरीके से। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यदि A व B दो समुच्चय हैं तो समुच्चयों A व B के प्रतिच्छेदन को A इंटरसेक्शन B से निरूपित करते हैं, जो A तथा B दोनों में उभयनिष्ठ हो। अब इसमें पूरा लेना था संपूर्ण, पर इसमें जो उभयनिष्ठ था, जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बताया, वो उभयनिष्ठ है, जिसे बेन आरेख द्वारा इस तरह से समझाया जाता है। तो यदि A व B दो समुच्चय हैं तो समुच्चयों
ए व बी के प्रतिच्छेदन को ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित करते हैं, जो ए तथा बी दोनों में उभयनिष्ठ हो। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे ए इज इक्वल टू 1 4 7 10 13 और बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13। ठीक है, अब इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 7 और 13, 7 और 13। तो हम ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे 7 और 13। यही हमारा इंटरसेक्शन इस जगह पर बनाया जाएगा, 7 और 13 का। अब हम इसमें कुछ नोट पढ़ेंगे। नोट में ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन में से ए अलग कर दिया जाएगा तो ए आएगा इंटरसेक्शन। ओके, और ए इंटरसेक्शन 5 में 5 निकलेगा, क्योंकि जब इंटरसेक्शन होगा वैनिश निकाला जाएगा तो 5 आएगा। अब हम तीसरा लेंगे, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तब समुच्चयों ए व बी के अंतर को ए माइनस बी या ए डिवाइड बाई बी से निरूपित करते हैं तथा इसमें वे अवयव होते हैं जो ए में हैं परंतु बी में नहीं। इसी प्रकार बी माइनस ए में वे अवयव होते हैं जो बी में हैं परंतु ए में नहीं। हम इसे इन बेन आरेख की सहायता से समझेंगे। जो ए में है बी में नहीं, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, और बी माइनस ए इज इक्वल टू बी। अतः ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स हैज एक्स बिलोंग्स टू ए परंतु एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। बी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स हैज एक्स बिलोंग्स टू बी परंतु एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स बिलोंग ही नहीं करता बी से, नहीं यहाँ एक्स से नहीं करता। तो हम इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि a इज इक्वल टू 1 4 7 10 13 16 19, b इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19। हाँ, अब हम a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी। अब a माइनस बी में a का आएगा, a के सारे अवयव जो b में नहीं हैं। तो a के अवयव जो b में नहीं है वो कौन से, 1 4 10 16। ओके, और b माइनस ए निकालेंगे तो b में जो अवयव हैं वो a में नहीं होंगे, वो अवयव हमें निकालने हैं। वो कौन से, 2 3 5 11 और 17। ठीक है, अब हम चौथा लेते हैं, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तब समुच्चय ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को समुच्चय ए व बी का सम्मित अंतर कहते हैं तथा इसे ए डेल बी से निरूपित करते हैं। अब आप समझे, ए माइनस बी, ए माइनस बी ये वाला a माइनस बी, इसमें जो है ना a में अवयव है पर b में नहीं, और फिर b माइनस ए, b माइनस ए में जो b में है a में नहीं। तो हमें प्राप्त होगा ये वाला बेन आरेख, a और b में उभयनिष्ठ नहीं, हिंदी के अलग इंग्लिश के अलग, दोनों विद्यार्थी अलग अलग, उभयनिष्ठ नहीं लेनी इसमें। जैसे अतः a डेल b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a। जैसे a इज इक्वल टू 1 3 4 तथा b इज इक्वल टू 4 6 7, तब a डेल इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a। यहाँ a इज इक्वल टू 1 3 4 और v इज इक्वल टू 4 6 7। अब इसमें जो उभयनिष्ठ है वो नहीं लेना हमें लेना है 1 3 6 7। आया 1 3 और 6 7। ठीक है, ये निकल आया। ठीक है, अब आपको जो समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं प्लीज़। विसंगति, विसंगत
विसंगित समुच्चय। डिसजॉइंट सेट, दो समुच्चयों ए व बी को विसंगित समुच्चय कहते हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये विसंगत है, इनका जॉइंट ही नहीं है, ये जुड़ ही नहीं रहे। समष्टि समुच्चय में ये दोनों वृत्त एक दूसरे से अलग हैं और अलग होने पर हमें अवयव प्राप्त होगा 5। 5 होने पर हमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, इसमें कोई जुड़ाव है ही नहीं, कोई अवयव हमें प्राप्त नहीं होगा। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 3, 5, 7 तथा b इज इक्वल टू 6, 8। अब इसमें कोई अवयव नहीं जुड़ा हुआ कि इसमें भी हो और इसमें भी, उभयनिष्ठ भी नहीं है और यूनियन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समष्टीय भी नहीं है, कुछ भी नहीं, डिसजॉइंट है, अलग है, विसंगित है। तब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, चाहे इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन हो, नहीं है, जो कि ए और बी विसंगित हैं, समुच्चय हैं। हाँ, यूनियन मान सकते हैं हम 3, 5, 7, 6, 8, पर नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम छठवां पढ़ेंगे, पूरक समुच्चय। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, यदि U एक समष्टीय समुच्चय है तथा A सबसेट है U का, ठीक है, उचित सबसेट है ना, तब A के पूरक समुच्चय को A डैश या U माइनस A से निरूपित करते हैं। यूनियन माइनस A डैश यूनियन माइनस A, x हैज x बिलोंग्स टू U परंतु x नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कैसे, U माइनस A, U में जो उपसमुच्चय A है ना, वो U में नहीं है, U से कोई जुड़ाव नहीं रखता, U में से माइनस किया गया है A, U माइनस A is equal to A dash, note 5 dash is equal to U dash is equal to 5, A डबल डैश या फिर A डैश का डैश इज इक्वल टू A यूनियन A डैश इज इक्वल टू U, A इंटरसेक्शन A डैश। यही है पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय A डैश, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आए इन टॉपिक्स में तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।